जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चिट्टे के खिलाफ लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। चिट्टे के सौदागर हो, तस्कर हो, ये जो लगातार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ा प्रहार होना चाहिए। और हमने सांबा जिला से जो मुहिम शुरू की है, जिसमें अगर बात करें तो शुरुआत में विधायक विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चंद्र प्रकाश गंगा जी वो सामने आए, सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी सामने आए, और आज रामगढ़ से विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी सामने आए हैं। और अगर विधायक सामने आ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़ाई जो है, अब इस लड़ाई का जो रिजल्ट है वो हमें मिलना चाहिए, जिसको लेकर आज डॉक्टर डीके मन्याल जी भी अपनी कुछ अहम बातें जो वो चिट्टे के खिलाफ रखना चाहते हैं। चिट्टे के सौदागरों के ऊपर किस तरह की बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त दिया और इस बर्निंग इशू के ऊपर आपने भी बात रखी है। क्या कहेंगे, बलोल इलाके में जो हालात हैं, ना सिर्फ बलोल बल्कि पूरे जम्मू संभाग को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है तस्करों द्वारा। ये सौदागर जो हैं युवाओं की ज़िंदगी का बर्बाद कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं ड्रग्स के, बलोल हो, सरोर अड्डा हो या फिर आपका रकबरोटिया इलाका हो। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी आपके साथ ही, उन्होंने असेंबली में बात की, आपने असेंबली में बात की, और लगातार वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सलाथिया जी हों या फिर आप, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब जो हालात हैं अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन लूंगा, उसके बाद कुछ और अहम चीज़ें हैं इसमें वो भी जानूंगा। देखिए श्री जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं बधाई दूंगा। जो आज हमने पढ़ा पेपर के अंदर की, जो एक मुखिया था सांबा का, जो पूरा एक कारोबार कर रहा था, उसके घर को गिराया गया है, डिमोलिश किया गया है। और पुलिस ने ये एक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहली कार्रवाई है जो सांबा या जम्मू जिले में हुई है कि एक सौदागर का जो घर है उसको गिराया गया है। आज बतौर एमएलए उसके पहले भी हमें बड़ा अफसोस होता था कि हर एक महीने में 2 या 3 बच्चों की लाश हम देखते थे, अपने नौजवानों की लाश देखते थे, युवाओं की लाशें देखते थे। और कभी बलोल नाले के पास, कभी रकबरोटिया में, कभी कहीं कहीं रेलवे ट्रैक के पास। और बड़ा दुख होता था, बड़ा अफसोस होता था कि ये महामारी की तरह फैलता हुआ चिट्टा, जिसको कई लोग हैं, मैं किसी समुदाय की बात नहीं करूंगा, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इस बात को, मैं चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब हैं, चाहे सीएम साहब हैं, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति का बंदा हो, आप उसको बख्शिए मत। जो अभी सुनने में आया है, सबसे पहले जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा सीधा गोली मारने की ज़रूरत है। शूट एट साइट का जो ऑर्डर आज पुलिस ने इशू किया, जारी किया है, उसको बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये ऑर्डर आज से 5 साल पहले लागू हुआ होता तो शायद आज वो हालात हमें नहीं देखने को मिलते जो आज यहाँ पैदा हुए हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो इन लोगों को नहीं था। मेरा ये मानना है, जब तक ऐसे सौदागर जो रजिस्टर्ड हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, आप भी उनको जानते हैं, पुलिस भी जानती है कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कानून के शिकंजे में वो अभी तक नहीं फंसे हैं। मेरा निवेदन है आपके मीडिया के माध्यम से, ऐसे लोगों को, अमित शाह जी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आए थे, सभी एमएलए ने डिमांड की थी, अगर मेरे रामगढ़ का, सांबा का, विजयपुर का 22 साल का नौजवान चिट्टे का शिकार हो रहा है, उसकी मौत होती है, तो उसको सप्लाई करने वाला जो सौदागर है उसको भी सीधा सीधा गोली मार देनी चाहिए। उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको जेल के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हालात बने हैं, बड़े ही मैं समझता हूँ दुखदाई हालात बने हुए हैं कि नौजवान बच्चे जो हैं वो आज इंजेक्शन लगाते हैं, चिट्टा खाते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। मैं अपने जो हमारे जो विधायक हैं गंगा जी, उनकी बात का समर्थन करता हूँ, साथिया जी की बात का समर्थन करता हूँ। और क्योंकि ये सारा इलाका बॉर्डर का, चाहे विशाह है, अपना रामगढ़ है, हीरानगर का इलाका है, ये वर्स्ट अफेक्टेड है। पुलिस को मैं आज अपने आपके माध्यम से विनती करूंगा, शूट एट साइट को आप इम्प्लीमेंट करें। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज नहीं करना है, उसको डिमोलिश करना है, उसको डिसमेंटल करना है। बिल्कुल, एक कार्रवाई हमें बिश्नोई इलाके में देखने को मिली, यहाँ पर नशा तस्कर की प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि ये जो हॉटस्पॉट्स है यहाँ पर भी इसी तरह से बुलडोजर चलाने की जरूरत है, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, लोगों की कहीं ना कहीं मांग है कि अब बुलडोजर ही चाहिए। जिस तरह से योगी सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, यहाँ पर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप समर्थन में है, क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो 3 आप हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, ये सारा जम्मू कश्मीर जानता है इन जगहों पे क्या होता है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं।
इसलिए मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ, इन हॉटस्पॉट्स को डिसमेंटल करना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ भी ये लोग बसते हैं, रहते हैं और ये कारोबार करते हैं, उनको डिसमेंटल ही नहीं, उनको डिमॉलिश करके उनको बिल्कुल जो है ज़मीन के अंदर मिला देना चाहिए। अगर ये कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, जो डिमॉलिश करना या शूट एंड साइड, मुझे नहीं लगता कि अगले और 10 साल तक हम चिट्टा पे काबू पा जाएंगे। सबसे जो बेहतर तरीका है, जो गंगा जी ने बात कही है, साथी जी ने बात कही है, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ। सरकार भी कहीं ना कहीं अब ये बात का उनको एहसास हो रहा है। पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, जब वो खुद उनकी जान खतरे में पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम शहरी जो है वो पुलिस पर कैसे भरोसा करेगा। जब आप अपने एसएचओ को नहीं बचा सके, आप अपने पुलिस वालों को इनके पथराव से नहीं बचा सके, तो आप आम आदमी, आम शहरी की रक्षा कैसे करोगे। मैं पुरजोर ये डिमांड करता हूँ सरकार से, एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि चिट्टा अगर आपने रोकना है, बंद करना है, एक खौफ होना चाहिए पुलिस का। 2-4 ऐसे एपिसोड होने चाहिए जिसके बाद इनकी हिम्मत ना पड़े कि ये किसी को चिट्टा सप्लाई कर सके। लेकिन बड़ी ब्राह्मणा के आपने देखा कि लोग सड़कों पर आए, लोगों ने प्रदर्शन किया कि अब पुलिस के हाथ खोल देने चाहिए। एलजी साहब के पास पुलिस का कंट्रोल है, क्या आपको लग रहा है कि अब जो है एलजी साहब को एक बड़े लेवल में इंटरवेन करना होगा? और उन्होंने गंगा जी को एक आश्वासन भी दिया कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लोगों के अगर सेंटिमेंट्स को देखें, लोग जो है वो कहीं ना कहीं तड़पते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे भी बच्चे इस चीज़ में चले गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। क्या लोगों के पक्ष में आप खड़े हैं कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के हाथ खोल देने चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, बड़ी कार्रवाई में चाहे ऐसे लोग जिनके पास, जिनका ये एक रजिस्टर्ड हैं, मैं ये कहूँगा कि दे आर रजिस्टर्ड सप्लायर्स, दे आर रजिस्टर्ड माफिया जो हैं पुलिस के खाते में, पुलिस के रिकॉर्ड में, दे आर रजिस्टर्ड माफिया पीपल, उनको शूट एट साइट, उनकी प्रॉपर्टी को डिमॉलिश करना, डिसमेंटल करना, ये 2 बड़े एक्शन जब पुलिस ओपनली लेना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो पुलिस पर बनना शुरू हो जाएगा। और उससे बड़ी बात ये है, मैं आपको ये बड़े दावे से ये बात कहता हूँ कि आज भी बेशक कुछ एपिसोड हुए, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, पुलिस अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकी, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कमी थी कि शायद उनको उस तरह के ऑर्डर नहीं दिए गए थे कि अपने बचाव में जब आप जाते हैं वहाँ पर, अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता है तो आप भी जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं वो जवाब नहीं दिया गया, तो हमारे नौजवान एसएचओ जो हैं वो बुरी तरह घायल हो गए, उनकी जान तक पर बनी आई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो बच्चे, जो हमारे जवान इसमें लिप्त हो चुके हैं, जो आदी हो चुके हैं, उनका भी रिहेबिलिटेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ एक ही जो है एंगल को नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे जो हमारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे काउंसलर्स, डॉक्टर्स और उन बच्चों को वहाँ रखकर उनका इलाज करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इस पूरा ये नेटवर्क है, पूरा माफिया है, इसको जो है डिमॉलिश करने की, डिसमेंटल करने की और बिल्कुल ज़मीन में मिलाने की इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन जब शुरुआत में चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कई अहम बातें रखी, कई अहम खुलासे किए, और दूसरी तरफ कुछ लोग सामने आ गए चिट्टे के समर्थकों के, चिट्टे के जो कारोबार करने वाले, उनके समर्थन में आ गए कि भाई ऐसा है, गंगा जी ऐसा बोल रहे हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत है कि जब एक लड़ाई को शुरू किया है, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक तरफ चिट्टे को समर्थन देने वाले सामने आ जाते हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जो समुदाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और अगर कोई एक समुदाय, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो वो उसका कोई धर्म नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को धर्म देखना भी नहीं चाहिए। जो इन्वॉल्व है वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर वही एक्शन होना है जो एक आम, जो एक, चाहे वो कोई गैंगस्टर है या कोई चोर चक्का है या कोई जो गलत काम करता है, इनकी कोई जात नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर मेरा बेटा, नौजवान बेटा 18-19 साल का, अगर मेरा भाई 20-22 साल का, अगर वो चिट्टे से उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है, तो क्या मेरा खून नहीं खौलेगा? क्या मैं गुस्से में नहीं होऊंगा? क्या मेरा इलाका, मेरा गांव गुस्से में नहीं होगा? इस बात को समझने की ज़रूरत है ऋषि जी। आज पानी जो है वो सर से भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि स्थिति हाथ से बाहर निकल जाए, मेरा एक बार फिर एलजी साहब से, सीएम साहब से मेरा निवेदन है, अगर यूपी में बुलडोज़र चल सकता है, गोली चल सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं चल सकता? अगर मेरे बच्चे यहाँ पर, मेरे जवान जहाँ पर उनकी मौत हो रही है, उनकी मौत का बदला लेने का और अपने जम्मू कश्मीर को बचाने का एक ही तरीका है, शूट एट साइट
और उनकी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि मॉडस ऑपरेंडी ये अपनाकर चल रहे हैं अलग अलग तरह का, जिस तरह से सरकारी ज़मीन पर ये रहकर इस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आपने हालात जम्मू संभाग के देखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आतंकवाद से बड़ा तो नार्को टेररिज्म हम देख रहे हैं, जहाँ पर हालात इस समय ऐसे बने हुए हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि जब पाकिस्तान प्रॉक्सी वार में भारत का मुकाबला नहीं कर सका, भारत को नहीं हरा सका, भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो आज एक नार्को टेररिज्म को लेके हमारे नौजवानों को शिकार बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरहद पर जो हमारा एक आर्मी का जवान बैठा है, PSF का जवान बैठा, वो मुकाबला करता है। उधर से एक गोली आती है, यहाँ से 10 जाती हैं, यहाँ से 100 जाती है, गिनती भी नहीं होती। जब ये मुकाबला वो पाकिस्तान हारने लगा तो ये एक अलग रूट पकड़ के नौजवानों को शिकार बनाना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो बॉर्डर के पार से इन्फिल्ट्रेशन होती है, बॉर्डर के पार से भी ये नारकोटिक्स आते हैं, उसको भी रोकना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये 4-5 एंगल से इसको देखना पड़ेगा। जो बॉर्डर के पार से आ रहा है, अंदर शहरों में आता है, उसको देने वाले जो हैं, उसके आगे सप्लायर हैं, जो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, वो आम लोग हैं जिन पर शक भी नहीं करते, वो बच्चों को सप्लाई करते हैं। लास्ट में आपका कंज्यूमर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमने सिर्फ कंज्यूमर को पकड़ा है। जो कंज्यूम कर रहा है उसको पकड़ते हैं, जो पीछे इसके गिरोह है उसको तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। तो मैं समझता हूं कि पुलिस को ये एक आंखें खोलने वाला एपिसोड है कि आपका एक भाई, आपका एक SHO बहादुर जवान, उसको बिल्कुल उसकी जान पे बन आई, लेकिन उसको अपनी जान बचाने के लिए ये हुक्म नहीं था कि वो गोली चलाए। मेरा निवेदन है सरकार से, LG साहब से, CM साहब से, शूट एट साइट एंड डिसमेंटल द प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ये चिट्टा बेच के बनाई है, उसमें अगर उसका परिवार भी अगर इन्वॉल्व है तो परिवार को कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं डॉक्टर DK मनियाल जी से, सुरजीत सिंह सलाथिया जी से और गंगा जी से मैं पूरी तरह से उम्मीद लगाता हूं कि आप इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे और इसे कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुंचाएंगे ताकि चिट्टा पूरी तरह से सफ़ेद से खत्म हो जाए। क्या हम उम्मीद करें सर इस तरह से? बिल्कुल। एक एज MLA हमने जो LG साहब से बात की, CM साहब से बात की, और सबसे बड़ा जो हमारा एक हाउस है LG असेंबली में लगभग 80% MLAs ने ये बात रखी कि चिट्टा और इसका जो ये नार्को टेररिज्म जो है फैला हुआ है, इसको हमने कंट्रोल करना है, काबू करना है, अपने बच्चों की जान बचानी है। वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब आपका जो एक पावरफुल हाउस है आपका असेंबली, जब आप वहाँ बात करते हो तो मुझे लगता है कि सरकार को अब आंखें कान खोल के ये इसको दबाने की, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाला हमारा बच्चों का भविष्य जो है वो ना तो सुरक्षित है और ना ही कोई ब्राइट है। तो मैं इसलिए भी कहूँगा कि हम तीनों MLA नहीं, जम्मू कश्मीर का हर MLA जो है, हर विधायक जो है, हर चुनाव नुमाइंदा जो है, वो अपने भाषण में मैं आज एक सत्संग में गया था, बस सत्संग में मैंने यही बात की, लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है, बच्चों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जो उसका रूट काज है वो है सप्लाई ऑफ चिट्टा और उसके जो सप्लायर हैं। अब जब आप एक रूट काज को ख़त्म कर देंगे, बीमारी की जड़ तक पहुंच के उस जड़ को मिटा देंगे, तो ये बीमारी जो हो आगे नहीं फैलेगी। LG साहब से भी लगातार संपर्क रखेंगे और इस लड़ाई को उनके साथ भी जो वो साझा करेंगे ताकि वो भी इसमें बड़ा एक्शन करें। LG साहब ने काफ़ी बैठकें हमारी हुई, इलेक्शन से पहले भी हुई, इलेक्शन के बाद भी हुई, जब यहाँ NC की सरकार बनी उसके बाद ही मिले। तो मुख्य मुद्दा हमारा हर बार यही होता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जो है उसकी जान खतरे में है, युवा कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होकर अपनी जान गंवा रहा है। तो उनका भी कंसर्न जो ही वॉज वेरी सीरियस इसको लेके कि हम करेंगे। अभी जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनकी बैठक में भी ये मुद्दा बड़े जोर शोर से आया था, और ख़ास करके बॉर्डर के इलाके को, क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाता है चिट्टा पहुँचाने के लिए, वो भी बात उन्होंने की है। मुझे लगता है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ बैठक में कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने भी कुछ डायरेक्शन पास की गई हुई। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में बड़े ज़बरदस्त एक्शन हुए हैं पुलिस के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं पुलिस इसी तरह करेगी। हम पुलिस के साथ हैं, हम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हैं, और एक चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं अपने युवाओं की, अपने लोगों की रक्षा करूँ। मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूँ, पुलिस के साथ हूँ। और जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं उनको इन शॉर्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, जो प्रोपोगंडा करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक रिकॉर्ड है, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास सारा रिकॉर्ड है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग नहीं शामिल हैं। अगर किसी शामिल बंदे को या किसी गैंगस्टर को जो इसमें बुरी तरह से लिप्त है और वो सप्लाई करता है, उसको कोई अगर कोई डिफेंड करने की कोशिश करता है, मेरा आपके माध्यम से पुलिस को भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप उनको भी अंदर करें। ठीक है, अब
उनके शूटर साइड नहीं करेंगे, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए उनको भी जेल में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो ऐसे आदमी को डिफेंड करते हैं इट मीन्स कि दे आर आल्सो इन्वॉल्व। और इन्वॉल्वमेंट अगर इस तरह की है तो चाहे कोई बड़ा लीडर हो, चाहे कोई चुना हो नुमाइंदा हो, चाहे कोई आम आदमी हो, जो कोई चिट्टा सप्लाई करने वाले को डिफेंड करेगा उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर डीके मन्याल जी, जिन्होंने विस्तार से बताया है कि चिट्टे के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई का एक मुकाम तक इस लड़ाई को पहुंचाया जाएगा और इसमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शूट एट साइट का ऑर्डर होना चाहिए। जो चिट्टे जैसी तस्करी कर रहे हैं, हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो बर्बाद लगातार हो रही हैं। तो इसमें एलजी साहब के लगातार संपर्क में है और मैं उम्मीद ये कर रहा था कि हमारे कम से कम जम्मू संभाग में जो हॉटस्पॉट्स हैं वो सांबा जिला में ज्यादा हैं, इसलिए सांबा जिला के तीनों विधायकों से मेरी उम्मीद थी कि ये इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन एक आश्वासन, एक भरोसा दिलाया डॉक्टर साहब ने कि हम 3 नहीं बल्कि हम सभी एमएलएज, पूरी सरकार की बात करें तो ये चिट्टे के खिलाफ हैं। असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अब जो है हर एक व्यक्ति की मांग है कि सख्त प्रहार होना चाहिए चिट्टे के सौदागरों के ऊपर, तस्करों के ऊपर, जो सरकारी जमीनों के ऊपर रहकर इस तरह की लीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और चंद्र प्रकाश गंगा जी ने जो मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को देखें तो कुछ लोगों ने इसमें प्रोपेगेंडा भी किया, जो चिट्टे के समर्थन में आए, चिट्टा फैलाने वालों के समर्थन में आए। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडाज नहीं चलेंगे और यहाँ पर जो है डॉक्टर डीके मन्याल जी, जो कि विधायक है रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ के विधायक हो, सांबा के हो या फिर विजयपुर के हो, ये लगातार अपने लोगों के साथ हैं और चिट्टे के सौदागर या चिट्टा फैलाने वाले जो शरारती तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, डिसमेंटल यानी बुलडोजर चलाया जाए और शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए जाएं। ये हम पुलिस से भी उम्मीद करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खोल दिए जाएं, ये लोगों की भी मांग है और इसी तरह की मांग हमारे विधायक भी कर रहे हैं। अब ये लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई का अंत तब होगा जब चिट्टा पूरी तरह से ये सफेद जहर खत्म हो जाएगा और हमारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होने से बचेंगी। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।